देखिए, रावण के नकारात्मक प्रभाव का मूल कारण है भक्ति काल, जो जी अभी 1000 साल पहले शुरू हुआ रामानुजाचार्य के समय से। क्योंकि धर्म के जो 10 लक्षण हैं उनमें भक्ति नहीं है। जी अब लोग कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का वर्णन आता है। जी बिल्कुल। तो यहां मैं एक आरोप भी लगाता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो कही गई ओरिजिनल श्रीमद् भगवत गीता है जी वो आज समाज में उपलब्ध नहीं है। अच्छा। ये जिसे आप श्रीमद् भगवत गीता समझकर पढ़ते हैं जी 700 श्लोकों की, ये प्रायोजित है, प्लान्ड की हुई प्लांट की हुई है, ये प्रायोजित है। कारण है इसका, कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के समय अर्जुन को जो उपदेश दिए, जी अब आप सोचिए कि चिंतन का विषय है कि जैसे हम विवाह के वातावरण में किसी घर में हैं जी तो हम विवाह से संबंधित चर्चा करेंगे। बिल्कुल। अगर हम किसी की मृत्यु पर शोक सभा में गए हैं तो हम शोक सभा से संबंधित चर्चा करेंगे। अगर किसी बच्चे के जन्मदिन में गए हैं तो हम जन्मदिन से संबंधित सब चर्चा करेंगे। जी जी आप कल्पना कीजिए कि महायुद्ध हो रहा है, जी 48 लाख लोग हथियार लेकर एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हुए हैं। खड़े हुए। वहां पर भगवान कृष्ण जैसा मेधावी और चिंतनशील व्यक्ति बैठ करके क्या योग और प्राणायाम का प्रवचन देगा? बिल्कुल नहीं। जिस कार्य क्षेत्र में है आप उसी भाई आप युद्ध क्षेत्र में हो ना, जी तो युद्ध नीति की वर्णना करोगे। बिल्कुल सहमत। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को जो युद्ध नीति बतलाई है जी वो अतुलनीय है, उसका कोई जवाब नहीं। और हमारे यहाँ 1857 की जो क्रांति हुई थी जी वो उसी भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई युद्ध नीति के आधार पर पूरे देश में एक साथ हुई थी। और उसी का परिणाम है कि अंग्रेजों के बुरिया बिस्तर बांध दिए गए थे। अब कुछ गद्दार राजाओं के कारण वो अभी टिक गए, लेकिन 1857 में उनके बुरिया बिस्तर बांध दिए गए। तो अंग्रेजों ने यह विचार किया कि अगर इनके पास एक इतना बड़ा युद्ध नीति कारक ग्रंथ है और इस ग्रंथ का प्रभाव दोबारा अगर समाज में आ गया तो हम नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सहमत है। लेकिन तो इसलिए उन्होंने 745 श्लोक की उस गीता को समाज से बाहर कर दिया, क्योंकि हम लोग पहले प्रिंटिंग प्रेस होती नहीं थी, पांडुलिपियों पे काम होता था। जी तो वो सारी पांडुलिपि ढूंढ ढूंढ के उठा ले गए, क्योंकि ऐसे कोई कृष्ण के बड़े इंस्टीट्यूशंस भी नहीं थे जो प्रिजर्व करते चीजों को। अब उसे वो उठा ले गए। अब ये हुआ कि जो उठा तो ले गए, लेकिन इसकी जगह रिप्लेस करके कुछ और देना पड़ेगा ना। तो एक कलकत्ता में ईसाई विद्वान थे, उनसे ये कृत्रिम श्रीमद् भगवत गीता लिखवाई गई। फिर बाद में संस्कृत के विद्वानों से उस श्रीमद् भगवत गीता को इंग्लिश से संस्कृत में ट्रांसलेट कराया गया जी। और ट्रांसलेट कराने के बाद धर्म ग्रंथ छापने वाली गीता प्रेस ने इसको प्रिंट किया और समाज के घर घर तक पहुंचाया। और लोगों ने विकल्प क्योंकि मिल गया था इसलिए मूल की खोज बंद कर दी। जैसे डालडा मिल गया तो देसी घी की खोज बंद होगी। सहमत। ऑप्शन में जब आप हैं तो फिर ले जाते हैं, तो हो गया। इस तरह से हमारे यहाँ जो ओरिजिनल श्रीमद् भगवत गीता है वो आज समाज से बाहर हो गई और आर्टिफिशियल श्रीमद् भगवत गीता समाज में इंट्रोड्यूस। जी बहुत सुंदर आपने व्याख्या की है। अब क्या ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं इस समाज में जो कि उस नीति को जानते हो? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। हमारी सरकार, हमारी शासन व्यवस्था या हमारे विभिन्न विभाग जो देश की रक्षा में लगे हैं जी, उसमें वो जो वरिष्ठ लोग हैं, जैसे आप सम्मान के तौर पे अजीत डोरवाल साहब का भी नाम ले सकते हैं। जी जी। तो ये लोग टी.एन. शेषन साहब थे, टी.एन. शेषन जी। हाँ,
ये लोग ऐसे लोग हैं कि इन लोगों को उस स्तर की युद्ध नीति का ज्ञान है, तभी आज भारत का अस्तित्व बचा हुआ है। जी, जी। वरना तो विश्व के 17-18 देश जो आज महाशक्ति अपने आप को कहते हैं, जी। वो तो भारत को निगल जाना चाहते हैं। लेकिन भारत जो बचा हुआ है वो इसी वजह से बचा हुआ है। जी। तो गुरुजी मेन